नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको नमक से संबंधित कुछ छोटे-छोटे टिप्स देंगे जो कि वास्तु के अनुसार होंगे और आपको अपने घर में नमक कहां पर रखना चाहिए, नमक को इस्तेमाल कैसे हमें वास्तु दोष दूर करने के लिए करना चाहिए। मान लीजिए आपके घर में बाथरूम गलत दिशा में बना है, तो उसका उपाय हम नमक से कैसे करें। साथ में दोस्तों, मान लीजिए आपके घर में कोई बहुत दिनों से बीमार है, उसकी दवाइयाँ उस पे काम नहीं कर रही हैं या फिर आप डॉक्टरों के चक्कर लगा रहे हैं और आपको बीमारियों का पता ही नहीं चल रहा है, तो ऐसे में नमक का इस्तेमाल हमें कैसे करना चाहिए जिससे आपको उस बीमारी से निजात मिले और आपके घर का जो वो सदस्य है वो स्वस्थ हो सके। आपके बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, तो हम उस नमक का इस्तेमाल किस तरह से करें कि बच्चों का मन स्टडी में ज़्यादा से ज़्यादा लगे। इस तरह से बहुत सारी छोटी-छोटी बातें आज हम आपके साथ शेयर करेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो वीडियो को आप एंड तक देखें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो पहले हम बात करेंगे कि नमक को हमें कहाँ पर रखना चाहिए और नमक को कैसे रखना चाहिए। तो नमक आप अपनी रसोई घर में ही रखते हैं, सभी रखते हैं। कभी-कभी नमक हम ज़्यादा मात्रा में लाके स्टोर भी करते हैं क्योंकि छोटी-छोटी चीज़ों के लिए हमें भाग-दौड़ करनी पड़ती है। तो नमक आप जब भी स्टोर करें तो आप घर के दक्षिणी दिशा में स्टोर करना चाहिए। ज़्यादा मात्रा में मान लीजिए आप लेकर आए हैं और रसोई में मान लीजिए आप रख रहे हैं नमक का बर्तन, तो उसे गैस चूल्हे के आसपास रखना चाहिए। जैसे जहाँ पर हम खाना पकाते हैं, गैस चूल्हे के आसपास अपनी ज़रूरत की बहुत सारी चीज़ें रखते हैं, लेकिन एक चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं रखना है, पानी का स्टोरेज आपको गैस चूल्हे के आसपास नहीं करना चाहिए। ये हमारे लिए वास्तु दोष उत्पन्न करता है। और साथ में वहीं पे आपको अपने घर के आग्नेय कोण में, जिसे आपको ईस्ट और साउथ का कॉर्नर माना जाता है, वहीं पे गैस चूल्हा होता है और वहीं पे आपको नमक स्टोर करना चाहिए गैस के आजू-बाजू में। ये बहुत ही शुभ होता है। अब दूसरी बात कि नमक हमें किस तरह के कंटेनर में रखना चाहिए, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि नमक के रख-रखाव से भी हमारे घर के रहने वाले व्यक्तियों पर सीधा असर पड़ता है क्योंकि नमक का इस्तेमाल हम भोजन पकाने के लिए करते हैं, भोजन का स्वाद बढ़ाने के लिए करते हैं और यदि हम उसे अच्छी तरीके से रखते हैं, तो वो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो आपको नमक रखने के लिए कभी भी स्टील का बर्तन नहीं यूज करना चाहिए। कांच का कंटेनर इस तरह से आप ले लें, थोड़े से मात्रा में यदि इस्तेमाल करना है तो इस तरह से छोटे बर्तन में रखें। यदि आपका बड़ा फैमिली है, जॉइंट फैमिली है, तो इस तरह से कांच का जो बर्तन आता है इस ले सकते हैं। दोस्तों, एक साथ नमक आपको रखना भी नहीं चाहिए। बहुत सारे ज्यादा घरों में क्या देखा गया है कि इस तरह से बड़े बर्तनों में नमक स्टोर कर लेते हैं, फिर निकालने में, उठाने में नमक गिर भी जाता है और हमारे सनातन धर्म के अनुसार नमक का जमीन पर गिरना बहुत बड़ा दोष माना जाता है। तो इसलिए आप थोड़ी ही मात्रा में नमक स्टोर करें और इसको निकालने के लिए एक स्पून रख लें। और यदि नमक की शुद्धता आपको ज्यादा लेनी है तो इसे जब भी स्टोर करें तो इसके अंदर आपको लौंग डाल देने हैं। जैसे इतने बड़े पात्र में आपको जब भी स्टोर करना है तो आप 10 से 15 लौंग इसके अंदर डाल दें और लौंग को साइड में करके आपको पर डे नमक अपने भोजन में इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में माता लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा की कृपा बनी रहती है, बहुत ही शुभ माना जाता है। और आपने देखा होगा अक्सर रेस्टोरेंट वगैरह में जब भी नमक रखा रहता है उसके साथ में काली मिर्च जरूर रखी रहती है पाउडर के रूप में। तो आप अपने घर के डाइनिंग एरिया में काली मिर्च की बोतल और नमक की बोतल जरूर रखा करें, इससे घर में शांति बनी होती है। आपके घर में जो गेस्ट आते हैं वह आपकी बात मानते हैं, तो इसलिए आप इस बात का ध्यान जरूर रखें। अब दोस्तों, नमक का रख-रखाव हो गया है। एक और भी बहुत महत्वपूर्ण बात है जो कि आपको पहले ही हम बताना चाहेंगे कि जब भी आप अपने घर में कबाड़ बेचें, जैसे मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई है, तो आपको कबाड़ अमावस्या तिथि को बेचना चाहिए या फिर शनिवार के दिन, ठीक है। अब उस कबाड़ से जो पैसे मिलते हैं उसका आपको नमक खरीद के अपने घर में लाना चाहिए, बहुत ही शुभ होता है। तो आपको जब भी कबाड़ आपने बेचा उस पैसे से आप नमक खरीद कर लाएं और उस नमक से अपने भोजन को पकाएं और पूरी फैमिली उसका इस्तेमाल करती है भोजन का, तो बहुत ही अच्छा होता है।
तो इस तरह से आप नमक के रख रखाव पर ध्यान दें। अब हम बात करेंगे, जो उपाय हम आपको बता रहे थे कि आपके घर में कोई व्यक्ति काफी दिनों से बीमार है, उसकी बीमारी में आपके बहुत सारे पैसे खर्च हो रहे हैं और उस सदस्य के लिए भी बहुत ही बुरा वक्त होता है। जब भी कोई व्यक्ति बीमार होता है तो वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ होना चाहता है, यही हमारे लिए हितकर होता है। तो मान लीजिए उसकी दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं, तो आप एक कांच के बॉल ले लें, इस तरह से, जैसे हम आपको दिखाना भी चाहेंगे, मैंने यहाँ पे रखा भी हुआ है, ये है। इस तरह से कांच की बॉल लें और इसमें आपको डली वाला नमक रखना है। डली वाला नमक किसे कहते हैं? कहीं कहीं पर इसे पहाड़ी नमक भी कहा जाता है। आप मार्केट में जाएंगे, जो इसकी शॉप होती जहाँ पे सभी चीजें मिलती हैं, मिर्च मसाले, वहां पे आप पूछेंगे तो डली वाला नमक मिल जाएगा और उसे लेकर आपको इसे इस बोल में रख लेना है। और जो व्यक्ति बीमार है उसके आसपास, यानी कि जहाँ पे उसका बेड हो उसके नीचे या फिर उसके सिरहाने, जहाँ पे जगह हो वहां पे आपको इसे रख देना है और करीब 10 से 15 दिनों तक आप उसे वहां पर रखे रहने दें। आप चाहे तो 1 हफ्ते बाद ही इसे चेंज कर सकते हैं। इस नमक को किसी बहते वाले जल में आपको डाल देना है और दूसरा नमक इसके जगह पे आपको स्टोर करना है। कहने का अर्थ है कि फिर वहां पे आप नमक रख दें। जब तक उस व्यक्ति की तबीयत नहीं ठीक हो जाती है, दवाइयां अच्छी तरीके से वर्क नहीं करने लगती हैं, तब तक यह उपाय आप करें। आप देखेंगे उस व्यक्ति की सेहत में धीरे धीरे सुधार होने लगता है, दवाइयां काम करने लगती हैं और आपको प्रसन्नता होती है। तो आप यह उपाय करके देखें, बहुत ही लाभकारी है। अब हम आपको नमक का एक दूसरा बहुत अच्छा उपाय बताते हैं वास्तु दोष के लिए। यदि आपके घर में आपका बाथरूम, आपका बेडरूम कुछ भी वास्तु के अनुसार नहीं बना है, पहले इतना लोग वास्तु का ध्यान नहीं देते थे इन सभी चीजों पर, लेकिन अभी क्या है कि बहुत ज्यादा हमारी जो फैमिली है जागरूक हो गई है और सभी छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान देना पड़ता है। तो यदि मान लीजिए आपका बाथरूम नहीं सही दिशा में बना है, तब आप क्या करें? आपको करना है क्या है, एक इस तरह से, जैसे मैंने आपको दिखाया था, इस तरह से कांच का बर्तन लेना है और इसमें आपको वही डली वाला नमक रखना है। अब डली वाला नमक मान लीजिए आपको नहीं मिलता है, तो उसके स्थान पे आप सेंधा नमक भी ले सकते हैं, जो हम लोग व्रत उपास में खाते हैं, लेकिन वो टुकड़े के रूप में ही होना चाहिए, पाउडर फॉर्म में आपको ये नमक नहीं लेना है। ठीक है, तो इस तरह से आप उस नमक को लें और अपने बाथरूम में कहीं भी किसी भी कॉर्नर में आप ऊंचाई पे रखें, क्योंकि नीचे पानी वानी होने के कारण उसमें पानी पड़ सकता है और फिर वो जल्दी से पिघल सकता है। इसलिए आप कहीं सेफ जगह पे, आप कहीं भी किसी भी कॉर्नर में आप रख सकते हैं और फिर इसे महीने भर बाद आप चेंज कर लें, यानी कि इसे फ्लश आउट कर दें और दूसरे नमक लाके वहां पे रख लें। ऐसा करने से आपके घर का जो वास्तु दोष उत्पन्न हो रहा था उसमें आपको हेल्प मिलेगी। कहने का अर्थ है कि नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होगी, सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। इस तरह से आप ये नमक का इस्तेमाल आप करें। अब इसी तरह से मान लीजिए आपका बेडरूम अच्छी जगह पे नहीं बना है, जैसे कि घर के जो मुखिया का बेडरूम होता है वो हमेशा दक्षिण दिशा में होना चाहिए, यही शुभ होता है। अब मान लीजिए आपका बेडरूम कहीं भी और है, तो आप अपने बेडरूम में एक बर्तन में नमक रखें और उसे महीने 15 दिन में आप उसे चेंज करते रहें। इस तरह से करने से आपका वास्तु दोष समाप्त होता है और उस रूम में रहने वाले व्यक्ति को सकारात्मक ऊर्जा का एहसास होता है और उसके मन मस्तिष्क में काफी एनर्जी मिलती है। तो आप यह कार्य करके देखें। एक दूसरा उपाय है दोस्तों नमक का ही बहुत अच्छा, कि जैसे मान लीजिए आपका मन अशांत रहता है, आप हमेशा चिड़चिड़े से रहते हैं, आपको नींद नहीं आती है, बहुत सारी इस तरह की समस्या होती है जो फिजिकल रहती है और हम बहुत ज्यादा किसी से शेयर भी नहीं कर पाते हैं। ऐसे में आपको समुद्री जल से स्नान करना चाहिए। तो समुद्री जल जब भी आप कभी घूमने जाएं तो वहां से समुद्र का जल अपने घर ला के रखना भी चाहिए। इस तरह के समय समय पे आवश्यकता भी पड़ती है, जैसे कि हम गंगा स्नान के लिए जाते हैं तो वहां से गंगा जल लाते हैं, पर डे पूजा करते हैं और समय समय पर स्नान करते हैं। उसी तरह से जब भी आप कभी समुद्री इलाके में घूमने जाते हैं, जैसे मुंबई महाराष्ट्र में समुद्र है, लोग घूमने जाते हैं, या फिर आप कभी गोवा जाते हैं, तो वहां से समुद्र का जल जरूर लेकर आएं और इस तरह से आप जरूरत पड़ने पर उस जल से स्नान भी करें। अब मान लीजिए आपके पास समुद्री जल नहीं है, तो आप जो सेंधा नमक होता है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर पहाड़ी नमक का इस्तेमाल आप अपने जल में, जो स्नान वाला जल है उसमें डालें और उसके बाद उस जल से स्नान करें।
यह क्रिया आप मंगलवार या फिर शनिवार यानी दोनों दिन आप कर सकते हैं, हफ्ते में 2 दिन भी, या फिर आप शनिवार के शनिवार दिन करें। रविवार को ये काम आपको नहीं करना है। तो आप यह करें, आप फर्क महसूस करेंगे, बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है। आपका मन जो अशांत रहता था वह चैतन्य रहने लगेगा। आपका जो अवचेतन मन है वह जागृत होता है। कहने का अर्थ है कि बहुत सकारात्मक ऊर्जा आपको मिलती है। तो आप यह करें। इसी प्रकार से घर में बहुत ज्यादा कलह कलेश रहने से बच्चे बहुत ज्यादा चिड़चिड़ करते हैं, इस तरह की परेशानी होने पर आपको अपने घर में नमक के पानी से पोछा भी लगाना चाहिए। तो आप ये ध्यान रखें कि रविवार के दिन ये नहीं करना है, शनिवार और मंगलवार के दिन आप करें तो ज्यादा अच्छा है। तो ये नमक के पानी का पोछा और नमक के पानी से स्नान, आप ये दोनों चीज अपना कर देखें, आपको काफी राहत मिलती है। और दोस्तों दूसरी बात, जो कि हमारी दादी नानी के टाइम से ये चीजें हम लोग को पता होती हैं, अभी एकल परिवार में लोग रहते हैं, बड़े बुजुर्गों का साथ बहुत कम हो गया है, तो ये सभी चीजें हम सीख भी नहीं पाते हैं। कभी भी आपको नमक किसी के हाथ में नहीं देना चाहिए। वैसे भी नमक के दान करने का एक अलग प्रोसीजर बताया जाता है। नमक का दान बहुत ही शुभ होता है, लेकिन उसे एक अलग तरीके से आप करेंगे तभी उसका प्रतिफल आपको मिलेगा। तो आप कभी भी अपने फैमिली मेंबर में किसी को भोजन के में नमक कम हो जाता है तो लोग ले लेते हैं, तो आप डायरेक्टली भोजन में डाल सकते हैं। अलग से थाली में नमक रखना भी शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि नमक का वेस्ट करना भी हमारे लिए हितकर नहीं होता है। जैसे थाली में आपने नमक रख दिया, अब वो व्यक्ति जितना जरूरत थी उतना लेगा, बाकी वेस्ट हो जाएगा। मान लीजिए ऐसी कभी स्थिति आ जाती है तो आप उसमें थोड़ा सा पानी डाल दें, थाली में पानी डाल दें, पानी में घुल के यदि नमक जाता है तो उसका रिएक्शन, उसका जो दुष्परिणाम होता है हमें नहीं भुगतना पड़ता है। वरना डायरेक्टली जब नमक सूखा गिर जाता है और उसका वेस्टेज होता है, वह हमारे लिए हितकर नहीं माना जाता है। इस बात का ध्यान रखें। अब नमक मान लीजिए आपको किसी के हाथ में देना है, तो साथ में कुछ और एक चीजें आप रख सकते हैं, जैसे कोई मीठा या फिर कोई और चीज आप रखें, या प्लेट में करके आप दे सकते हैं, ये भी अच्छा रहता है। अब नमक दान करने का क्या प्रोसीजर है, जैसे कि नमक का दान आप अकेले नहीं कर सकते हैं, सिंगल नमक, जैसे कि हम लोग के घर में इस तरह से जो मार्केट से पैकेट्स आते हैं, तो इस तरह का नमक आप नहीं दान कर सकते। नमक के साथ कुछ भी खाने पीने की चीजें आपको जरूर रखनी चाहिए, जैसे कि कोई सब्जी या फिर कोई दाल, इस तरह की चीज, जो कच्चे अनाज होते हैं वह हम एक साथ करके उसके साथ नमक दें। सिंगल नमक का दान आपको नहीं करना चाहिए। और नमक का दान हम करें कहाँ, जहाँ पे कोई भोजनालय है, कोई मेस है, कोई आश्रम का मेस है, वहां पे आप कुछ सब्जियां, कुछ दालें और ये नमक का पैकेट आप ले जाके दान कर सकते हैं। या फिर कोई गुरुद्वारे में भोजन वगैरह, जो लंगर वगैरह होता है, वहां पे आप दान कर सकते हैं। या कोई सार्वजनिक लोगों के लिए भोजन पकाया जा रहा है दान करने के लिए, तो वहां भी आप नमक और उसके साथ कुछ सब्जियां या दालें आप अपने सामर्थ्य के अनुसार दान कर सकते हैं। सिंगल नमक का दान नहीं होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो इस तरह से जब भी आप नमक का इस्तेमाल करें तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, या फिर जब कभी आपको नमक दान करना हो तो भी इन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। और जैसे आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, उसे कभी कभी रोने लगते हैं ना बच्चे शाम को, तो लोग कहते हैं नजर लग जाती है, तो नजर दोष से बचने के लिए भी ये नमक बहुत ही कारगर होता है। थोड़ी सी लाल मिर्ची, थोड़ी सी नमक आपको दाहिने हाथ में लेना चाहिए और बच्चे के सिर से पैर तक वारा करना चाहिए। बहुत सारे लोग वारा नहीं समझते हैं, तो हम इस वीडियो में आपको समझाना चाहते हैं कि हाथ में राइट हैंड में ले और एंटी क्लॉक क्या होता है, जो घड़ी की सुई होती है उल्टी दिशा में जब हम घुमाते हैं तो उसे एंटी क्लॉक कहते हैं। और बाएं हाथ की इस तरह से आपको एंटी क्लॉकवाइज पूरा सिर से ऊपर तक बच्चे को आपको लिटा देना या बैठा देना है, और इस तरह से करके आप आग जला के रखें कहीं पर और उसी आग में इस नमक को डाल दें। आप देखेंगे कि बच्चे का जो रोना धोना है वो भी कम हो जाता है। मान लीजिए कभी कभी दूध नहीं पीता रहता है, वो भी कम हो जाता है। लेकिन इसके साथ आपको नमक के साथ में कुछ लाल मिर्च, जो सूखी लाल मिर्चें होती हैं, और काली सरसों के दाने, ये दोनों चीजें यदि आप मिला देंगे तो उसका प्रभाव जल्दी होगा। मान लीजिए ये सभी नहीं है तो सिंगल नमक से भी आप करके, और ये नमक को आप सिंक में भी डाल सकते हैं, यानी कि पानी में आप बहा देंगे तो भी आपको फर्क देखने को मिलता है। तो आप इस तरह से इस नमक का अलग अलग इस्तेमाल करें और इसका रिजल्ट देखें।
आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए। थैंक यू।